और नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर महबूब बेग, पीडीपी के सीनियर लीडर। उनसे भी जानना चाहेंगे आज के जो रिजल्ट्स आए हैं इनको ये कैसे देखते हैं, क्योंकि ये अगर इनकी बात करें तो काफ़ी तज्जिया भी इन्होंने किया है और इन मामला पर बड़ी गहरी नज़र रहती है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ हुआ आज जब पीडीपी की बात करें, कहाँ गए आज आप? राजौरी का ताल्लुक है जी। एक तो वहाँ जो मियाँ साहब थे उनके अपने फॉलोअर्स कहिए जो भी कहिए, एक तो उनके हमदर्द थे वो थे, दूसरा कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ गई, तारिक आमी साहब भी जुड़ गए, तो काफी डिफिकल्ट था और डिलिमिटेशन हुआ था, नई एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई थी, तो इसलिए बड़ा डिफिकल्ट था। खैर एनीवे लोगों ने जो फैसला दिया वो सड़कों पे है। जहां तक श्रीनगर की बात है तो श्रीनगर में मुझे लगता है अगर रूहुल्लाह साहब ने जो डिफरेंट लाइन ली पार्टी से, लोगों ने उसको वोट दिया, जैसे उसका बारामूला सीट से होता है। एक ऐसा आदमी जो जेल में है, जिसके पास पार्टी नहीं, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, पोलिंग एजेंट नहीं, खुद लीडर नहीं, मगर लोगों ने एक इमोशन को वोट दिया बीजेपी के खिलाफ और उनके बोले बगैर, उनके पार्लियामेंट जाने के बगैर ही पहले ही एक मैसेज पूरे देश और पार्लियामेंट को पहुंचा दिया। मुझे लगता है अगर रूहुल्लाह साहब ने जो पार्टी से डिफरेंट लाइन ली और अगर उसको इंजीनियर रशीद की कामयाबी से जोड़ा जाए तो मुझे लगता है ये तकरीबन एक ही है कि कश्मीरियों ने उस गुस्से का इजहार किया जो बीजेपी ने कश्मीरियों के साथ 5 अगस्त 6 अगस्त को उनके आईनी हुकूक छीन के और उसके बाद लगातार उन पे जो ऑनस्लॉट किया उसके था। लेकिन बेग साहब, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं जिस तरह से आप लोगों ने कोशिश की, महबूबा जी खुद हर जगह पे गई, वहीद पर आप भी जेल से आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी कैंपेनिंग की, कहाँ पे पीडीपी तो वोट में भी बहुत पीछे रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? ठीक है, अगर रूहुल्लाह ने जो है वो रिलीजियस वोट लिया है और इंजीनियर रशीद की बात करें तो एक सेंटिमेंट था उसका वोट गया, लेकिन पीडीपी में कहाँ चूक हुई? देखिए, अभी इंट्रोस्पेक्शन होगा, जैसे आपने कहा, जैसे हर पार्टी करती है। पर देखिए ना, जब 370 को तोड़ दिया गया तो पीडीपी को भी तोड़ दिया गया। पीडीपी अगर आप समझेंगे एक शुरुआत की, एक फ्रॉम स्क्रैच जैसे कहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट किया और मुकाबले में आ गई का एग्जिट भी बिगिनिंग ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था ये बड़ी लंबा जाना पड़ेगा, लॉन्ग वे टू गो जिसको बोलते हैं पीडीपी के लिए। मगर मुझे लगता है पीडीपी आहिस्ता आहिस्ता यूथ को अट्रैक्ट कर रही है और लॉन्ग रन में पीडीपी ठीक करेगी, मेरा मानना है। जी बेग साहब, जैसे अगर हम बात करें, बड़ी एक अहम सीट बारामूला की है जहां पे एक बड़ा सरप्राइज उमर अब्दुल्ला और सज्जाद को मिला है, वहीं पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको वहां पर इंजीनियर रशीद को अगर आप सपोर्ट करते तो शायद आने वाले असेंबली इंतखाबात में आपके लिए एक बड़ा ग्राउंड वहां तैयार हो सकता था? नहीं, देखिए वो तो अब सोचने वाली बात है, हाइंडसाइट में बात करने वाली बात है, कहते हैं ना 50-50। बाकी उस वक्त हमको लगता था कि पार्टी को ही मजबूत करना चाहिए, पार्टी के लिए ही काम करना चाहिए, मगर कहाँ चूक हुई, कहाँ गलतियां हुई, कहाँ कमजोरियां और कोताहियां रही, वो तो देखना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब लगता है कि आने वाले वक्त में जो है असेंबली इंतखाबात जरूर होंगे, जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, वहां पर पीडीपी क्या पॉलिसीज में कुछ तब्दीली लाएगी? ठीक है, आपने 370 पे बात की, इमोशनल सेंटिमेंट को भी इस्तेमाल किया गया, देखिए उसमें कोई शक नहीं है, आपने भाजपा को भी काफी जो है वो उन पर तनकीद भी की, लेकिन वो ग्राउंड पे काम नहीं आया। और जिस तरह से लग रहा है, उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा था कि पार्टी कहीं पर है नहीं, वजूद नहीं है, कहीं उमर अब्दुल्ला को पहले तो नहीं पता था, क्योंकि 2 सीटों पे वो चौका मार चुके हैं। नहीं, वो मार चुके हैं। देखिए, अगर मैं इंटरप्रेट करूं इसको तो मुझे लगता है अगर हम एक साथ लड़ते और बीजेपी को यूनानिमस मैसेज देनी होती तो मेरे ख्याल में ज्यादा होता। अगर आप इस वक्त भी कहते हैं ज्यादा इजी होता, यूनाइटेड फाइट अगर हम देखते तो शायद ज्यादा इजी होता बीजेपी को एक ही आवाज में बोलने के लिए कश्मीरी के दिलों में। जी बेग साहब, बहुत बहुत